हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी और आज मैं बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। एंड इट इज़ अलर्ट फॉर द पेरेंट्स, स्पेशल अलर्ट फॉर द पेरेंट्स। आज नॉट आज पर कल शाम को मुझे न्यूज़ मिली है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स कज़न्स सन हु इज़ हार्डली 12 ईयर ओल्ड, आउट ऑफ द ब्लू छोटे से बुखार के बाद पता चला कि उसके लंग्स में पस भर गई है। So I was disturbed, लेकिन immediately it stuck into my mind. Lungs means what? A 12-year-old boy और lungs में पड़ गई है. It immediately connected me to the whole life story of the parents, of his parents. तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया ऑनेस्टली। दिल तो ठीक है, दुख होता ही है, बट मुझे बहुत गुस्सा आने लग गया उसके पेरेंट्स के ऊपर। बिकॉज आई नो उस सिचुएशन या उस बीमारी या उस लंग्स की इन्फेक्शन का जो मेन रूट कॉज है वो पेरेंट्स का रिलेशनशिप था। और मुझे सीरियसली बहुत गुस्सा आया, इसलिए मेरा मन किया कि मुझे ये वीडियो आज बनाना पड़ेगा। आई हैव टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड कि फ़िज़िकल जो बीमारियां होती हैं वो मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल इश्यूज से कंसर्न्ड होती हैं। जब हम इन 3 प्लेन्स मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल लेवल पे कोई भी ऐसा इशू उसको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, उस पर वर्कआउट नहीं करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी वहाँ एक्यूमुलेट हो के जब उस लेवल पे वेरीफाई नहीं हो पाती है तो वो बॉडी के लेवल पे आ जाती है। एंड देन बॉडी में कंसर्न्ड ऑर्गन के ऊपर वो अटैक करती है और वो ऑर्गन पे बीमारी आ जाती है। हम सोचते हैं कि भाई ये तो बीमारी है, ये तो ज़िंदगी है, बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। तो प्लीज़ लेट मी मेक थिंग्स वेरी क्लियर, बीमारियां आती जाती नहीं है। इट इज़ वी हु आर क्रिएटिंग इट। अंडरस्टैंड, जब हम थॉट्स और इमोशंस की बातें कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी होती है, रेपिटेटिव लेवल पे वो चीज़ें जब होती हैं तो वो एक पैटर्न क्रिएट करती हैं। सेम वे आई एम टेलिंग यू, द मोमेंट द न्यूज़ केम टू मी कि लंग्स में प्रॉब्लम है, किस में? लेफ्ट लंग में। तो अब पूरी हिस्ट्री मेरे को समझ आ गई। बिकॉज द पेरेंट्स डिडंट हैड अ गुड रिलेशनशिप। दोनों उसके बच्चे के माँ बाप डे 1 से लड़ते थे। डे 1 से लड़ाई भी बहुत गंदे लेवल पे करते थे। इट वॉज अ अब्यूजिव रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कोई एक ही विक्टिम था, ऐसा नहीं है, बट दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ना, आई कैन यूज दैट वर्ड नाउ। इट वॉज अ डर्टी कॉन्वर्सेशन एंड वो सब चीज़ें बच्चे के सामने होती थी। और जब आप एक ऐसी स्टेज में होते हो जिस स्टेज में आपने शादी कर ली है और अभी शायद आप बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और बच्चा हो गया, तो फिर आपके जो दिल और दिमाग में जो फीलिंग्स चल रही होती हैं कि क्यों बच्चा मैंने पैदा कर लिया, नहीं पैदा करना चाहिए था, मैं अभी ये नहीं सेटल है, लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों कर लिया, ये कर लिया। आप इतने सारे इमोशनल दौर से गुजरते हो, विच आई अंडरस्टैंड इट कैन बी अ बैड सिचुएशन फॉर यू पेरेंट्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एक बच्चा उस लाइफ में आ चुका है, तो you have to give him love and care and attention, and you have to make that feel but that baby that he is a wanted child or he somebody everybody wants and love। तो उस बच्चे के अंदर बचपन से ही ये चीज़ भरी हुई थी कि आई एम एन अनवांटेड चाइल्ड। भले वो बच्चा मुंह से नहीं बोल रहा है, लेकिन उसकी साइको अफेक्ट हो रही है, क्योंकि आप लोगों के हर कलेश में बच्चा आता है कि तेरे से शादी कर ली है तो मैं फंस गई हूँ, या उसने बोला कि तेरे से शादी कर ली है तो मैं फंस गया हूँ, बच्चा पैदा हो गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तुम जिम्मेदारी नहीं लेते हो, वो कहता है तुम जिम्मेदारी नहीं लेती हो। तो बच्चे को क्या फील हो रहा है? बच्चे को फील हो रहा है अनवांटेड, आई एम नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम माई पेरेंट्स, नो बडी इज़ लविंग मी, दे आर बिजी इन देयर ओन लड़ाइयाँ, हु विल टेक केयर ऑफ मी। तो वो बच्चा, आप समझो उसकी साइकोलॉजी पे कितना असर पड़ रहा है। एंड बिकॉज रेपिटेटिव लेवल पे उसको जिन लोगों से जो कि उसके पेरेंट्स हैं प्यार मिलना चाहिए, अटेंशन मिलनी चाहिए, केयर मिलना चाहिए, लाइफ को जीने के नए लेसन्स, लाइफ को, दुनिया को एक्सप्लोर करने के तरीके, क्योंकि वो एक स्मॉल ह्यूमन बीइंग है, उसने अभी ग्रो होना है, उसको चीज़ें सही शिक्षा, सही गाइडलाइंस मिलनी चाहिए। उसकी जगह पे उसको एक बैड बिहेवियर, बैड पैटर्न, बैड माहौल, बैड इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसके दिलो दिमाग में क्या छाप बैठ जाएगी।
दैट इज़ द रीज़न उसको चश्मा बहुत जल्दी लग गया था. दैट टाइम ऑल्सो आई फेल्ट दैट, बिकॉज आइज़ में इशू आना इतनी छोटी एज में, तो समझ जाओ समवेयर डाउन द लाइन दैट बेबी और दैट किड का जो सोल है वो कुछ दृश्य देखना नहीं चाहती. घर में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, बैड माहौल है, डर्टी लैंग्वेज है, तो उस बच्चे की आईज जल्दी ख़राब हो जाएंगी, जल्दी वीक हो जाएंगी, बिकॉज वो उन नज़रियों को देखना नहीं चाहता, वो उन इवेंट्स को देखना नहीं चाहता. तो हाउ विल ही व्यक्त, कैसे व्यक्त करेगा, उसके शरीर का वो अंग धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको वो चीज़ नहीं चाहिए. अब आ जाओ लंग्स में. उस बच्चे के लंग्स में, और लंग्स कौन सा, लेफ्ट वाला. हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट वाला. उसको क्या है, प्यार की कमी. तो जब उसको प्यार की कमी हुई तो लेफ्ट साइड यानी हार्ट अफेक्टेड हो गया. और जब लंग्स खराब होते हैं तो हार्ट पे भी असर आता है, अगर हम फिजिकल मेडिकल भाषा में देखें तो. लंग्स क्या है, लंग्स से हम सांस लेते हैं, लंग्स हमें जीवन देता है, हमें सांस मिलता है. तो मेरी लाइफ का बेसिस है, मेरे शरीर का बेस है लंग्स भी और स्पाइन भी, राइट. तो अगर लंग्स में भर गया, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा हताश हो चुका है, अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे वो इस सिचुएशन को, इस लाइफ को सरेंडर कर चुका है कि देयर इज़ नो वे. अगर मैं उसके सोल लेवल पे उसका इमोशंस बाहर निकाल के देखूं, तो उसके इमोशंस ये चल रहे हैं लाइफ में. आई एम सो सैड, आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर दैट किड यार. उसके इमोशंस ये चल रहे हैं that number one, I am not wanted by anybody. Number two, life sucks, you know. हर वक्त 24 घंटे लड़ाई कलेश गंद देखना. देन बोथ द पेरेंट्स आर बिजी इन देयर लाइफ. बच्चे को खाना बाहर से मिल रहा है, हमेशा वो बाहर, जब भी मैंने देखा मैकडोनल्ड्स में खा लो, यहाँ खा लो, वहाँ खा लो. आई हैव नॉट सीन दैट किड ईटिंग अ हेल्दी फूड एट होम, प्रॉपरली अ बैलेंस्ड होम, प्रॉपरली अ बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर अ डेली रूटीन. नो, नथिंग फॉर हिम, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर बिजी in their life, enjoying their things, want to live their life, but nobody is taking care कि what these kids need. तो जब उस बच्चा हताश हो गया ज़िंदगी से कि मुझे कोई राह नहीं दिख रही है, लाइफ शायद यही होती है, सो आई डोंट वांट सच लाइफ. और मुझे हर बार गुस्से में, लड़ाई में ये लोग बोल देते हैं मर क्यों नहीं जाता, यही क्यों नहीं हो जाता. आप समझो उसके ऊपर क्या बीत रही है. दैट इज़ द रीज़न. उसके साइको लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हमने उसको अटेंड नहीं किया, हमने उसको पैम्पर नहीं किया, हमने उसको ठीक नहीं किया, हमने उसकी साइको पे रॉन्ग असर पड़ने दिया, हमने रेक्टिफाई नहीं किया. तो धीरे धीरे वो वहाँ से अनअटेंडेड जो इशू था वो वहाँ से निकल के कहाँ आ गया, सीधे लंग्स पे आया है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका है, इसलिए लंग्स अफेक्टेड हो गए. प्यार का अभाव था, इसलिए लेफ्ट लंग विच इज़ क्लोज टू हार्ट अफेक्ट हुआ है. और अगर ये सिचुएशन नहीं ठीक हुई, और अगर पेरेंट्स ने रेक्टिफाई नहीं किया, या उसके रूट कॉज और उसके इमोशनल लेवल पे वर्कआउट नहीं किया, सो दैट लंग्स कैन अफेक्ट हिज हार्ट ऑल्सो. सो प्लीज़ पेरेंट्स, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलती हूँ, फ़ाइन आप लोगों ने शादी कर ली है, अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, ये आपकी कमी है कि आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है स्टेप आउट करने की रिलेशनशिप से. इट इज़ बेटर टू स्टेप आउट ऑफ द रिलेशनशिप. अगर बच्चा है, हैव सम सेंस कि उसके सामने माहौल कैसा रखना है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी सीरियस मैटर. यू रियली हैव टू टेक केयर. मैं ये नहीं कहती कि मैं 100% भगवान हूँ और मैं 100% फॉलो करती हूँ. मेरे घर में भी कभी लड़ाई हो जाती है, विच इज़ फाइन. आई अंडरस्टैंड. माई 4-year-old सन कीप्स टेलिंग मी, मम्मा नो टॉकिंग टू पापा, मम्मा लेट्स गो इन द बेडरूम, मम्मा लेट्स गो बाबा. वाई डज ही से? उसको लगता है कि ये लोग बैठेंगे बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी. एक छोटा 4 साल का बच्चा भी सेंस कर पा रहा है, राइट. तो जिस दिन वीर ने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड आर्ग्यू कर रहे थे, इम्मी उस दिन से आज तक वी हैव मेड श्योर कि अगर हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो वो हम अपने लेवल पे बाहर सॉर्ट आउट करेंगे. बच्चे के सामने इट हैज़ टू बी अ हैप्पी क्रिएटिव, बिकॉज वो एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, उसको ज़िंदगी देखनी है, सीखनी है, माहौल देखने हैं, सीखने हैं, आगे बढ़ना है. तो उसको हमने वही चीज़ें दिखानी है, राइट, कि दिस इज़ हाउ वी ग्रो, दिस इज़ व्हाट ग्रोइंग मीन्स, this is how we have to learn new things, this is how we have to handle new events, new situations, new people. तो उसके लिए अभी ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हमें सिर्फ वही एस्पेक्ट पे ध्यान देना है. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने लेवल पे कोई चीज़ कुछ नहीं भी कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, दैट इज़ योर पर्सनल इशू. कीप इट असाइड ऑफ योर किड प्लीज़. आपने एक बच्चा पैदा किया है, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक ह्यूमन बीइंग, एक नई
एक नई सोल को आपने पैदा किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको राइट, एक पौधे को जैसे हम राइट पानी, राइट धूप और राइट केयर देते हैं, सेम चीज़ यू हैव टू गिव इट। पौधे को आप पानी के अलावा दूध डालोगे, दही डालोगे तो वो नहीं चलेगा, राइट। पौधे को पानी, धूप और खाद ही चाहिए। ऐसे छोटे बच्चे को भी पैम्पर, प्यार, केयर और राइट लेसन्स चाहिए, राइट माहौल चाहिए, राइट अफेक्शन चाहिए, तभी वो एक हेल्दी डेवलप बेबी बनेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज़। आई एम रियली फीलिंग बैड अबाउट दैट चाइल्ड एंड आई हैव, मेरे पास और भी 2-3 केसेस आए हैं जिसमें बच्चे बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हैं। सो आई एम टेलिंग देम, पेरेंट्स प्लीज़ मेरे से अपना सेशन मत लो, बच्चे का सेशन लो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर बीइंग विक्टिम फॉर नो रीजन्स। आई अंडरस्टैंड कर्माज होते हैं, वो एक अलग थियोरी है, लेकिन जो चीज़ अभी हम कर सकते हैं वी शुड डू इट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल हाथ जोड़ के कि प्लीज़ कॉन्शियसली ध्यान दो, कॉन्शियसली अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, कॉन्शियसली अपने इमोशंस पे ध्यान दो। और हर वो लेडी जो आज की डेट में प्रेग्नेंट है, प्लीज़ 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 कॉन्शियसली पॉजिटिव एफर्मेशंस का जाप करो, कॉन्स्टेंटली बच्चे को लव फीलिंग्स भेजो, प्रोटेक्शन का हीलिंग भेजो। आई लव यू, आई ब्लेस यू विद लव, आई ब्लेस यू विद केयर, you are the most wanted baby in our house, we all are waiting for you, we all love you, you deserve all happiness, all these blessings and all these things उसकी सोल तक भेजो। बिकॉज ये affirmations नहीं है, these are positive words, these have their own vibrations, these vibration will reach the soul of your baby. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं डिटेल्ड वीडियो और बनाऊंगी how to send positive vibrations to a baby and how to make your baby more confident and more the affirmations which can make him more how to say डिसकनेक्टेड या अनअफेक्टेड फ्रॉम द सिचुएशंस। क्योंकि लाइफ में हम पेरेंट्स नहीं है, हमारे अलावा और भी चीज़ें वो देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, बाहर देख रहा है। तो ऐसी एफर्मेशंस या ऐसी सेल्फ टॉक की चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत ही जल्द, इन अ डे और 2, जो आप लोग अपने बच्चों को हैबिट डाल दो पढ़ने की और बोलने की, ताकि वो इन चीज़ों से अनअफेक्टेड रहें। अब ये 12 ईयर्स का जो बेटा लड़का है जिसको लंग्स में इशू है, आईसीयू में है, पाइप से लंग्स में से उसके पस निकाला है, 1 लीटर पस निकली है एक दिन के अंदर। सोचो बच्चे की क्या हालत होगी। और वो निराश है अपनी लाइफ से, समझ लो उसकी बातें बहुत डिप्रेसिव होती जा रही हैं। सो आई लेट्स सी हाउ कैन आई हेल्प द चाइल्ड, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो बच्चे का ना कनेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ भी नेगेटिव हो गया है, उसको उनसे कोई उम्मीद नहीं है, उसको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसको उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये मेरे कुछ अच्छा कर पाएंगे या मुझे कुछ अच्छा देंगे या मुझे अच्छा समझा पाएंगे। क्या पता हॉस्पिटल में ही लड़ना शुरू कर दें। दिस इज़ वॉट द फीलिंग्स ही स्टिल हैज़ while being on the hospital bed. So you have to understand it's a very delicate, very serious topic. जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम नियमों से, जब हम वर्ड्स और थॉट्स की एनर्जी से इतना कुछ अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं और ला सकते हैं कि ये इतनी पावरफुल है, तो क्यों नहीं हम ध्यान दें अपने अपने पर्सनल रिश्तों में, अपने बच्चों के लिए भी ध्यान दें। बिकॉज वो कोमल है, वो अभी मोम है, अभी उन्होंने आगे जाके बनना है कुछ। सो वी हैव टू मेक देयर फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। आई होप ये मैसेज मैं बहुत क्लियरली आप सब तक पहुंचा पाई हूँ। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी वेरी कॉन्शियस, टू बी वेरी ड्यू कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपनी दिनचर्या, अपने वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी को यूज़ करें, क्योंकि सामने वाला बच्चा भी हर्ट हो सकता है, घर में कोई बुजुर्ग है वो भी अनवांटेड हर्ट फील कर सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। मैं ऑलरेडी 2 लंग पेशेंट्स को जानती हूँ हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड आई नो देयर लाइफ पैटर्न। बचपन से लेके उनकी उस एज तक उनका लाइफ पैटर्न क्या था जिसकी वजह से उनको लंग्स डिजीज़ हुई है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैं जल्दी ही बच्चों के लिए कुछ पैटर्न लेके आती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू ऑल।